लास्ट कर दो ये पूरी मार गई मेरी ये तो फिर स्लाइड बबली बर्थडे आ रहा है बोल दो बेस्ट कर बर्थडे लिख के एडवांस में क्या बोल रहा है हो गया करके डांस किया अच्छे से दिखाई क्या दिखाने को था थैंक यू सो मच फिर कहते हैं सुनो बबली आप दिखाई कुछ कहते हैं बर्थडे में चलना भाई तो बोल चल क्या मेरे खाने की बात बोलने को दिखाना हां मैंने देखा है बस छोटी सी बात क्या जो भी हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा चलो मेरी आंसू निकलने में हमारे आंसू ये लीजिए सर मारकर चल रहा है सर ये चोरी कर ली इसको नहीं सिमरन के बगल बैठे बैठे सिमरन की आदत होती है 2 घंटे बैठते थे 1 घंटे यार 1 घंटे पूरी ट्रांसफर हो सिमरन चोर नहीं है मस्ती हो रहा था मस्ती करने की ब्लॉक मार दिया कहती मम्मी चलो ध्यान दो इधर। अपन ने कल पढ़ लिया था कौन सा अदर देन कैश, ठीक है। आज अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका उसमें देखो गवर्नमेंट देखो मैंने लिखवाया था उसमें और क्या वर्ड लिखे थे और कौन सा टाइप लिखे थे। तो फॉरफीटर और इशू वाला है। उससे पहले भी था एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन था। देखो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कौन सा बुक में आया था 19 ना। लेकिन मैं यहाँ पे पहले बुक का क्वेश्चन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में आया है क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। आपकी उसमें देख लेना। आप अपने अध्ययन के जो पेपर होगा ना, पेपर में कौन सा नंबर क्वेश्चन है वो देख लेना। इसमें तो 7 नंबर है। 2023 देखो शेयर होल्डर होल्डिंग नहीं ये इसका नहीं है। छोड़ो फॉरफीटेड है छोड़। प्रीमियम का क्वेश्चन आया ही नहीं इसका मतलब। 19 में क्या है एक ही क्वेश्चन आया मतलब। हाँ ये क्वेश्चन आया था 2018 में क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेंगे। कपिल लिमिटेड इशूड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। ध्यान दो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में प्रीमियम है और 1000 शेयर है। 2018 क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। सॉल्व नंबर 20 18 उसमें नहीं है तो इससे देख लेना। कपिल वाला 1000 शेयर है 10 रुपए का एक 2 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन 4 रुपीज। ध्यान देना एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा ये 4 रुपीज से कैसे कन्वर्ट होगा 2 + 2 इंक्लूडिंग यानी उसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है और रेस्ट ऑन फाइनल कॉल। तो यानी जो फर्स्ट कॉल है वो कितना बचे का होगा बताओ। यही तो मुझे पता है। आपको वैल्यू क्या चाहिए 10 + 4 रुपए का होगा। 4 ये 2 ये और 4 ये 10 हो गया। 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। डन। इसके बाद क्या लिखा है देखो इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड होल अमाउंट रिसीव पास द जनरल एंट्री। खत्म। अब आपको सीधा सीधा करना 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 2000 प्लस 2000 टोटल हो गया 4000 और इसका भी आ गया 4000। तो यहाँ क्या होगा 4000 4000 4000 1 2 3 4 5 6 बाकी सारी एंट्रियां बन जाएंगी। ये प्रीमियम वाली एंट्री कैसे करोगे
बताओ जल्दी से। शेयर बस है, लिख दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 टोटल। बाकी सारी इंटर तो बन जाएंगी। तो प्रीमियम को जो भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा। वो जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं कि चारों पॉइंट में प्रीमियम है, वैसा क्वेश्चन नहीं आया कभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बुक का, जो 19 आया था। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ ना कि मैंने ठीक करवाया है। 19 चेक कर लेते हैं क्या। अरे अरविंद लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। कितने शेयर हो गए? नंबर ऑफ शेयर 20,000। 20,000 मैंने यहाँ लिख दिया। 20 ईच एट 10% प्रीमियम। 20 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम, तो 20 रुपए का 10% कितना होगा? 20 रुपए का 10% 2 रुपए। ठीक। अगला पॉइंट, द होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा कहाँ मिल गया? जब पूरा एप्लीकेशन में मिल गया तो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। यानी ये लमसम से रिलेटेड क्वेश्चन था। कितना? द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया और जर्नल एंट्री करो। क्या बनेगी एंट्री बताओ? 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 प्लस 2 से। तो 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 जीरो इसके आ गए और 1 जीरो और आ गए। 4 जीरो इसके, 1 जीरो इसका। 2 2 जा 4 और 4 जीरो, यानी 4,40,000। यहाँ आ गया 4,40,000 1 और 2। दोनों एंट्रियां बनेंगी कि नहीं? ये किसका पैसा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। बन जाएगा। ये आपकी बात हो गई। अभी अपन ने जो बताया प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी। 4 टॉपिक हो गए अपन के। पहला नॉर्मल 6 एंट्री 8 एंट्री जो भी आती है, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा लमसम, उसी में पार्ट आता था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तीसरा अदर देन कैश। चौथा प्रीमियम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जिसमें केवल फॉरफीट की एंट्री पूछा हो, रीइशू की एंट्री ना पूछी हो। ऐसे क्वेश्चन देखने हैं पहले। करेक्ट। तो फॉरफीट के लिए मैंने आपको एक एंट्री बताई थी जिसमें 6 नाम थे। ध्यान देना। फॉरफीट का मतलब क्या है? शेयर वापस ले रहे हैं। करेक्ट। जब शेयर देते हैं तो शेयर कैपिटल कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। और जब शेयर वापस लेंगे तो वही शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। जस्ट उल्टा एक्शन होगा, रिवर्स। तो आप क्या एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। ध्यान देना, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया। प्रीमियम कहाँ होता था? अभी आपने लिखा दिया, लेकिन जब फॉरफीट होगा तो कहाँ चला जाएगा? दिया। इसके बाद मैंने आपको यहाँ वर्ड लिखवाया था अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और लास्ट में लिखवाया था इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। यस या नो? इन तीनों में मैंने आपसे बोला था क्या आएगा? कॉल इन एरिया की वैल्यू आएगी। यहाँ मैंने बोला था क्या? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब जो यहाँ पे टोटल आएगा नीचे, अगर उसका शेयर यहीं पे फॉरफिट हो जाता तो टोटल क्या आता है बताओ? 6 + 2 8। 6 + 2 बोलेंगे, 8 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 + 2
तो 6 रुपए शेयर का, 2 रुपए प्रीमियम का। डन। तो क्वार्टर वैल्यू क्या है? जितना यहाँ टोटल आ रहा है वो, कितना पैसा हमने सामने वाले से मांगा और उसमें से उसने कितना नहीं दिया। प्रीमियम कब लिखते थे? व्हेन नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम तभी मांगे लिखेंगे जब वो ना मिला। अगर मिल गया है तो लिखने की जरूरत नहीं। प्रीमियम इज एक्स्ट्रा अमाउंट। अगर नहीं मिला है तो मांगेंगे, और मिल गया है तो शांत हो जाएंगे, हल्ला ना मचाएंगे। डन। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आया है, समझना मेरी बात को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपसे पूरी 6 एंट्री बोला हो और बीच में फॉरफिटेड डाल दिया हो। अपन ने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए हैं ना, जिसमें सारे एंट्रीज भी हो रही थी, फिर फॉरफिट भी हो रहा था, फिर रीइश्यू भी हो रहा था। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। जो भी क्वेश्चन आया, मैंने आपको फॉरफिट में 2 वैरायटी के क्वेश्चन बताया थे, जिसमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा और जिसमें शॉर्ट टेबल बनाना पड़ेगा। वो याद आएगा अभी जब मैं रिवाइज कराऊंगा। तो हमको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है तो शॉर्ट टेबल का है, लॉन्ग टेबल का फॉरफिट वाला क्वेश्चन नहीं है। लॉन्ग टेबल में केवल ये सिंपल क्वेश्चन है, जो सिंपल वाले थे 6 एंट्री के वो। फॉरफिट के जो भी क्वेश्चन आए वो कौन से आए हैं? शॉर्ट। सिर्फ आपसे सीधा लिखा पूछ बोलेगा पास द जनरल एंट्री ऑफ फॉरफिटेड। जब भी केवल फॉरफिट की एंट्री पूछ रहा है तो आप शॉर्ट में टेबल बनाइएगा, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, और मैं सब कॉलम उसी में भर भर के आपको बताऊंगा। ध्यान देना। पहले आया 2023 में, जो अभी अपन लिख रहे थे, देखो ध्यान से। अभी इसके देख लेते हैं, फिर जो बुक में आए होंगे बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरी बुक इसके हिसाब से 2023 का 7 तुम्हारे बुक में कौन सा है? अध्ययन में देखो कौन सा है। सुरभि या शेयर होल्डर, देखो मिलेगा। मिला? कौन सा नंबर है? 22 है तुम्हारा। किसमें है ना? 2023 के। ठीक है, ये किसमें लिखा है? नोटबुक है ना? ये इसको लिख लो रिवीजन बुक। चलो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। क्या देखो लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, लास्ट में किसकी एंट्री बोल रहा है? गिव द जनरल एंट्री ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर। करेक्ट। यानी वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर दिस टेबल, इसकी जरूरत नहीं। शॉर्ट में टेबल बनाएंगे। क्या लिखा है देखो, सुरभि लिमिटेड शेयर होल्डर ऑफ 5000 शेयर ऑफ 10 ईच। 5000 शेयर कितने के हैं? तो कितना हो गया? 50,000। अगली लाइन पढ़ो। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। लिखा है? क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट है कितने का? 4 रुपए, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है। 4 रुपए 2 रुपए प्रीमियम। तो अपन ने 5000 शेयर का 2 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए प्रीमियम, कितना होता है? 10,000 ये और 10,000 ये हमको नहीं मिला। करेक्ट। तो अगर प्रीमियम इसमें है तो यहां भी होगा, इसका मतलब होगा ना? डेफिनेटली टोटल वैल्यू में भी तो प्रीमियम होगा। आगे क्या नहीं मिला? एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3। फर्स्ट कॉल कितने का? 5000 शेयर का 3 रुपये, यानी 15,000 ये भी हमको नहीं मिला। चलेगा? अगली लाइन पढ़ो। His share were forfeited after first call। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट हो गए। अब हमारे पास टोटल फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल का मतलब हमने पूरा का पूरा एप्लीकेशन का जो भी पैसा होगा वो भी मांग लिया होगा, वो तो मिल ही गया होगा। एप्लीकेशन का कितना पैसा होगा देखो, 3 और 2 5, यानी 5 रुपये एप्लीकेशन का होगा। टोटल वैल्यू 10 प्लस 2। ये पल्ले पड़ा कि नहीं, पहले ये बताओ। ऊपर 5 कैसे आ गया? टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो हम यहाँ पे 3 रुपए यहाँ मांग रहे हैं, 2 रुपए यहाँ मांग रहे हैं, 5 रुपए हुआ। बचा हुआ कितना? सर आपकी वाइफ और आपके बेटे आप ही के जैसे हैं, आपने सिखा दिया।
5 रुपीज कैसे आया, क्लियर है? ठीक है, अब आपको एंट्री किसी करनी है, केवल प्रॉफिट यानी ऊपर वाली, ठीक है ना? सेम चीज कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला ना, तो नहीं मिला तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया। अलॉटमेंट में एरिया है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो हुआ ही नहीं, है ही नहीं, फिर आ जाएगा इक्विटी शेयर। अब बताओ शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू लिखी है? सारी वैल्यू यहीं से मिलेंगी। शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू आएगी? 50,000 चाहिए था, 10,000 प्रीमियम का चाहिए था। अलॉटमेंट में कितना एरियर है? अलॉटमेंट का एरियर बताना, पूरा अलॉटमेंट का 20,000। फर्स्ट कॉल का एरियर, और इसको निकालने का तरीका क्या बताया था? डीआर माइनस सीआर। तो डीआर का टोटल 60,000, सीआर माइनस करो 35, कितना बचेगा? नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग शेयर प्रॉफिट। इतने का कितने नंबर लिखा है? 4 नंबर। सारे क्वेश्चन वाले 4 नंबर में आएंगे। ठीक, फोटो खींच के ग्रुप में डालो, आगे बढ़ेंगे। सर ये कुछ कह रहे हैं, ये 10+2 कैसे आ गया? अब वहाँ 5 कैसे आ इधर देखो, हमारी शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपए, और प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। अब अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपए का था, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट को दो अलग अलग कर लिया। फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपए। हमको टोटल शेयर का कितना पैसे चाहिए? 10 और 2, तो ये 10 2 यहाँ आ गया, जैसे यहाँ है 10 2, लास्ट में टोटल भी 10 2 आना चाहिए। तो हमको शेयर के पैसे को अलग करना है और प्रीमियम को अलग करना है। प्रीमियम ये 2 रुपए है और ये प्रीमियम 2 रुपए, अलग हो गया भाई। प्रीमियम का टोटल प्रीमियम में आया ना, अब शेयर का टोटल करो, 3 रुपए ये 2 रुपए, कितना हुआ? 5, और शेयर में कितना चाहिए? 10, तो एप्लीकेशन कितना रहा होगा? 5, और एप्लीकेशन हमको मिल गया। अब ये कैसे पता चला मिल गया? क्योंकि लिखा क्या है? अलॉटमेंट नहीं मिला और इसका मतलब एप्लीकेशन मिल गया। जैसे मैं अगर किसी से बोल रहा हूँ कि तुम्हारी नवंबर की फीस बाकी है, इसका मतलब उसके पहले की मिल चुकी। अगर मैं बोलता ना कि अक्टूबर की भी बाकी है, सितंबर की भी बाकी है, तो वो नहीं चलेगा ना। शायद भूल गए तो बट्टा खाता मान लो बैठे, अगर भूल गए तो बैठे मानो। डन। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? सर नहीं अच्छी आई है। अंदर हो गया कैसे फोटो खींचे? आधा कट गया है। मजाक उड़ा रहा था मेरे हाथों का, बोलते कैसे हाथ ये सब देखता रहता है क्या? अरे आगे बैठ गया था तब उसके बारे में बहुत मजा लेता है, किसी को नहीं बोलता।
कौन करा है तक सुनता भी अच्छे से है फिर आप चुरा के ले जाते हैं आप सब नहीं यार और कौन सा क्वेश्चन आया काफी में इसके अपना टेस्ट रख दिया था बोला था ये छोड़ दिया पता है पैर छूने के बहाने के चौक देखो नेक्स्ट 2020 में आया है 2020 में आया है मेरे में लिखा है 6 नंबर 5 नंबर आप 2020 का पेपर आपकी बुक में उसमें होगा पूजा 23 नंबर पे चले जाओ सीधे 23 24 में ही मिलेगा वो 2020 का पेपर देखो और उसमें देखो लास्ट में ही होंगे 2 क्वेश्चन 20 में और में लास्ट लाइन पढ़ो सिर्फ फॉरफीटर की एंट्री बोला है इसका मतलब शॉर्ट टेबल बनानी है पूरा कंप्लीट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्या लिखा है पूजा शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 ऑफ 1000 शेयर ध्यान दो क्या बोल रहा है पूजा लिमिटेड पूजा अ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल कौन सा पैसा नहीं दिया उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल आते नहीं कोई महाराज शांत हो जाओ सेकंड कॉल 20 रुपए का कितना आएगा ये 20,000 रुपए का नहीं मिले एरियर हुआ शेयर कितने थे आगे बढ़ो इशू टू हिम 120 फेस वैल्यू 100 120 का शेयर है उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है यानी 1000 शेयर 100 रुपए वाला 10 रुपए का प्रीमियम है 120 है ना तो 20 कितनी वैल्यू होगी इसकी 1 लाख और ये 20,000 का प्रीमियम इतना पल्ले पड़ा या नहीं पहले बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है पूजा लिमिटेड के पास 1000 शेयर है उसने सेकंड कॉल का 20 रुपए नहीं दिया 1000 शेयर 20 रुपए सेकंड कॉल का नहीं मिला क्रॉस कर दिया शेयर की वैल्यू कितनी है 120 रुपए उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए 120 रुपए में 100 रुपए की चीज दे रहे हो तो 20 रुपए एक्स्ट्रा काय का ले रहे होगे प्रीमियम 100 अलग किया 20 अलग किया लिख दिया अगली लाइन पढ़ो दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल इसके शेयर यहीं पे हमने क्या कर लिए अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रीमियम मिला कि नहीं मिला सर मिल गया है ऐसे बोलो ध्यान से समझना क्वेश्चन को पढ़ो और उसको तोड़ो 1000 के शेयर है 20 रुपए वाले हटा दिए सर पहले से 20 रुपए वाले 1000 शेयर है जो कि पूरा शेयर होना चाहिए चलो ध्यान दो जल्दी इधर क्वेश्चन कह रहा है पूजा इज अ शेयर होल्डर फेल टू पे द सेकंड कॉल ऑफ 20 ईच ऑफ 1000 शेयर क्या लिखा है ये लिखा है ना पूजा फेल हुआ क्या देने में पूरा फेल हुई है जब एक चीज बताओ अरे हो सकता है सुनो सुनो तो अरे चाहत की होता है बता रहे हैं हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं सुनो जब हप्पू सिंह की उल्टन पलटन में हप्पू सिंह का नाम राजेश हो सकता है पुष्पा तो कुछ पूजा लड़का क्यों नहीं चलो ठीक है पूजा इज फेल टू पे 20 ऑन 1000 शेयर पूजा इज फेल टू पे 20 ऑन 1000 शेयर फेल हो गया यानी क्रॉस का निशान लगाओ शेयर वैल्यू कितनी थी 120 ऑफ 100 100 रुपए का शेयर 120 में तो 100 का शेयर है 20 रुपए प्रीमियम है नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1000 तो ये हुआ 1 लाख रुपए और ये हुआ 20,000 क्वेश्चन हो गया खत्म
बोल रहा फॉरफिट की एंट्री करो। अब आप ये बताओ फॉरफिट की एंट्री में प्रीमियम पे पहले ध्यान देना है। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना, डन। क्योंकि प्रीमियम में एरियर नहीं है। प्रीमियम नहीं मिलना कैसे पता चलेगा? जब उसमें एरियर हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो अब आपकी फॉरफिट की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। क्या नहीं मिला? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिट। करेक्ट। शेयर की टोटल वैल्यू कितनी लिखी है अभी आप लोगों ने निकाली? 1 लाख रुपए। एरियर कितना है? और फॉरफिट में कितना है? खत्म। कितने नंबर में आया था? कितने नंबर में आया था? 4 नंबर। इतने में 4 नंबर है। करने का तरीका क्या होगा? इक्विटी शेयर फॉरफिट है और एक कॉलम बना के इतना कर दोगे हमें 4 नंबर मिल गए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया। डन। आगे बढ़ते हैं। 2019 का पेपर दिया है बुक में। 2019 में देखो सोनल 2019 का पेपर है, उसमें सोनल लिमिटेड वाला ढूंढो। 20 नंबर या 23 नंबर में है क्या? 20 नंबर में है। देखो क्या लिखा? सोनल वॉज होल्डिंग 50 शेयर ऑफ 20 10% प्रीमियम। ध्यान से 50 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 20, तो कितने का हुआ? 1000। 20 रुपए का एक। प्रीमियम कितना लिखा है? 10%। तो 20 रुपए का 10% प्रीमियम कितना हुआ? 100 रुपए। ये हुई शेयर की एक्चुअल वैल्यू। अब आगे बढ़ो। क्या नहीं मिला? सी पेड 6 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का 6 रुपए था। 50 शेयर का 300 रुपया ये उसने दे दिया। 6 ऑन अलॉटमेंट कुड नॉट पे। 6 किसमें था? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना बोल रहा है? 6 रुपए। 50 शेयर का कितना होता है? 300। नहीं दिया। ध्यान से समझना कहां गड़बड़ होने वाली है। एंड नॉट पे फर्स्ट कॉल 5 सेकंड कॉल 5 लिखा साफ साफ। फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला, सेकंड कॉल का भी नहीं मिला। कितना? पढ़ने दो। सी पे एप्लीकेशन 5 6 ऑन अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे। मिल गया। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला? सेकंड कॉल का 5, यानी कितना? 250। टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो रही? चेक करो जल्दी से। फर्स्ट कॉल 5, फाइनल कॉल 5। फाइनल यानी सेकंड। इसको फाइनल लिख दो लो भाई। ठीक है ना, फाइनल लिख दो ना। अब बताओ टोटल 22 हो रहा है। प्रीमियम किसमें जुड़ा होगा? अलॉटमेंट। यानी प्रीमियम तुमको मिल गया। प्रीमियम मिल गया। एरियर किसमें हुआ? फर्स्ट और सेकंड में ना। अब प्रीमियम के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम क्या मानते हैं कि वो अलॉटमेंट में जुड़ा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम है कहाँ। ये बार बता रहा है कि 2 रुपए प्रीमियम है। 99.99% प्रीमियम कहाँ होता है? अलॉटमेंट। मिल गया यानी प्रीमियम मिल गया। अगली लाइन एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। प्रीमियम मिल गया कि नहीं? मिल गया। छोड़ दो। अलॉटमेंट में एरियर है। फर्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर
सेकंड कॉल में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखा है ना, तुम लिख लो फाइनल कॉल, और फिर इक्विटी शेयर फॉरफिटेड कितना वैल्यू शेयर का, जल्दी देखो यहाँ 1000। फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है, फर्स्ट कॉल का एरियर 250, सेकंड कॉल में एरियर 250, तो यहाँ कितना है, खत्म। क्वेश्चन 4 चल रहे हैं, सारा खेल है जितने क्वेश्चन यहाँ आपको बताए जा रहे हैं इन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर्स बदलेंगे। पैटर्न यही होगा, सब में सेम पैटर्न यूज कर रहा हूँ। दो 2018 में 19 नंबर, ध्यान देना ये बुक में है क्वेश्चन है। मोहित वॉज होल्डिंग 250 शेयर ऑफ 10 ईच, 250 शेयर है, कितने का एक, 250 शेयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, ये मुझे याद है पर एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं याद। फॉरफीट वाले में ढूंढना बस, बाकी दाएं बाएं मत ढूंढ, छोड़ो गया, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। मोहित इज होल्डिंग 250 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच ही पेड 5 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने का बोल रहा है वो, 5 रुपए। 250 शेयर का कितना हो गया, 1250, उसने दे दिया। बट कुड नॉट पे 3 रुपए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का 3 रुपया उसने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, ये भी नहीं दिया। डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर। अब बताओ इधर टोटल कितना हो रहा है, 10 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, चाहिए कितना था 2500, ये लाइन खींच दी, क्या नहीं मिला, 250 शेयर ये, 250 शेयर ये, कितना हो रहा है टोटल 750। और क्या क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन 33 है, बस वैल्यू चेंज, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। 33 हाँ तो 25 जीरो बढ़ाया है, जीरो बढ़ाया है। देखो 250 शेयर है, 10 रुपए का एक, ही पेड एप्लीकेशन 5, तो मैंने 5 रुपए एप्लीकेशन लिख के पे कर दिया, ठीक है ना। बट कुड नॉट पे, फर्स्ट अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, तो मल्टीप्लाई 250 शेयर से करके क्रॉस बना दिया। सेम एंट्री करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2, क्या नहीं मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना चाहिए था 2500, अलॉटमेंट में एरियर, फर्स्ट कॉल में एरियर, इक्विटी शेयर कितना आएगा, बात समझ में आई। कितने नंबर में आया ये भी, 4 इतने क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे जो बुक में नहीं मिले थे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन थे तो बुक में नहीं थे, आपको मैंने फॉर्मेट में भेज दिया, उनको अपन यहाँ सॉल्व कर दिया। अब बुक में कौन से फॉरफीट वाले क्वेश्चन है, केवल जैसे फॉरफीट पूछा हो, रीशू वाला नहीं, केवल जैसे फॉरफीट पूछा हो, एक ही क्वेश्चन है। रीशू का हम बाद में बात करेंगे, आज केवल फॉरफीट को लेकर के क्वेश्चन देखना है। आप जितने क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं
इसके अलावा एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चन लगा लो ये सफिशिएंट है। हो गया? कौन सा क्वेश्चन नंबर आया था? 30 बुक का 33 बोल रहे हो बच्चे, ध्यान दो। कौन सा बता रहे? बुक में 33 नंबर बता रहे आया था। चलिए कौन क्या लिखा है? रवि इज होल्डिंग 25 शेयर, वही क्वेश्चन है। रवि इज होल्डिंग ऑफ 25 शेयर, यहाँ क्या कर दिया? 25 शेयर कितने रुपए का एक? 10 रुपए। कितने का हो गया? 2,500 हो गया। एप्लीकेशन 2 रुपए, एप्लीकेशन 2 रुपए, ये कितने का हो गया? 50 रुपया मिल गया। आगे लिखा है कुड नॉट पे 3 रुपए ऑन अलॉटमेंट, तो कितना होता है? 75 रुपए नहीं मिला। अगली लाइन 2 ऑन फर्स्ट कॉल, कितना होता है? 50। अब ये यहाँ टोटल कितना आ रहा है? देखना गड़बड़ था। सेकंड कॉल तुमने किया ही नहीं, बचा हुआ 3 रुपए है। क्या देखो ना, फर्स्ट कॉल के बाद लिखा क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा ना, यानी सेकंड कॉल अभी है। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया ना, यानी 7 रुपए के बाद, यानी 50 सॉरी कितने शेयर है? 25 शेयर, तो कितना? हमने केवल डिमांड कितनी की? 175। तो अब ध्यान देना वैल्यू का, कितना मांगा हमने? अभी तक हम कौन सी वैल्यू उठा के रख देते थे, लेकिन कब इसको कब यूज कर सकते हैं? इसको केवल कब यूज कर सकते हैं? जब यहाँ पूरा टोटल आ जाए 10 रुपये। करेक्ट। हमने कॉल्ड अप कितना किया? 7, तो 125। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट का? फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला। प्रीमियम है कहाँ इसमें? प्रीमियम है कहाँ? क्यों ऐड करते? जब शेयर प्रीमियम में इशू हुई तो प्रीमियम आया कहाँ से? 3 रुपए क्या सोचे प्रीमियम है? 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल पे एक कभी अभी क्वेश्चन कराया था ना, उस पे देखे, लेकिन आप हाँ देखो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फॉरफिट नहीं होता। फॉरफिट क्या होता है? जो शेयर इशू होते हैं। किसके बाद हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद। और फर्स्ट कॉल के बाद अभी भी और पैसे मांगना बाकी था, लेकिन जब हमने देखा कि अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, हम सेकंड कॉल मांग के बेइज्जती काहे कराएंगे, यहीं तो उसको भरा दें। तो हमने इन दोनों में आकर फॉरफिट कर, तो हमारा तो यहाँ वैल्यू केवल क्या चेंज हुई है? तो यहाँ क्या लिख देते थे? 250। देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या लिख रखा? कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ पे कितना कॉल किया है? बाकी क्वेश्चन में कॉल कितना हो जाता था? और कोई तो नहीं है क्वेश्चन? बस 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 मैंने